Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो लास्ट वाले सेशन में मिस हो गए थे। मतलब शिक्षण के स्तर, 3 स्तर पे हम फोकस करते हैं। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध या बोध स्तर, और लास्ट है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील। तो ये हायरार्की में भी लेवल वाइज भी 1 2 3 यानी नीचे से ऊपर के क्रम में चलते हैं। मेमोरी लोएस्ट है और रिफ्लेक्टिव हाईएस्ट है। तो इस पे डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, और बस यही एक बात है। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आ जाओ, पहले ज्वाइन कर लो। और कल से जो क्लास है आपकी वो 9 बजे लगेगी। मतलब अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा सीरियस होने वाली हूँ। मतलब सीरियस मीन्स रूटीन पे फोकस करने वाली हूँ। तो कल से 9 बजे मिलेंगे, 9:30 के टाइम को 9 बजे ही कर देंगे वापस से, जो जैसा वो होता था कुछ आई थिंक लास्ट ईयर तक या कुछ 5-6 महीने पहले तक 9 o'clock। तो 9 o'clock रखेंगे ताकि आप लोगों का भी एक रूटीन बन पाए और एटलीस्ट 4 से 5 दिन मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रेगुलर लग पाए। अभी एग्जाम में भी आपके टाइम है, तो चलिए फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इवन नेट वगैरह तक में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण अधिगम के स्तर। शिक्षण के स्तर। सभी ने होली मना ली होगी, अब पढ़ाई पे फोकस कर लो। अब ये साल दबा करके पढ़ाई करनी है जब तक बाकी के त्योहार आए, रक्षाबंधन आए उससे पहले, ठीक। तो शिक्षण के स्तर पर हम फोकस करेंगे, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग पर हम फोकस करने वाले हैं। क्या समझे कि नहीं? चलिए, तो शिक्षण के स्तर पे हम 3 लेवल की बात करेंगे। 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर देयर। अगर हम बात करें, पहला है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल, देखो चाहे चीजें आपको कुछ लोगों को पहले से आती भी हो ना, अगर किसी टॉपिक में कुछ चीजें, फिर भी इस तरह से बैठा करो कि चीजें दिमाग में टिक पाए, रिवाइज हो पाए और कुछ नया जो है वो ऐड हो पाए। जल्दी में मत रहो बहुत ज्यादा। स्मृति स्तर, क्योंकि जो लर्निंग है वो एक दिन में नहीं बिल्ड हो जाएगी, वो ग्रेजुअल रहे तो अच्छा है, ठीक। हर दिन थोड़ा थोड़ा ऐड हो तो अच्छा है। मेमोरी लेवल, फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, और एग्जाम के टाइम पे जागना बंद करो, अब पहले से लगातार पढ़ाई होगी तभी मजा आएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध या अवबोध कह दिया जाता है इसको, अवबोध स्तर, ठीक है। ये है सेकेंड लेवल। क्लियर हो गई बात? मतलब 3 लेवल्स पे टीचिंग की जा सकती है, लोएस्ट से हाईएस्ट तक हम बात कर रहे हैं। फिर है थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल का क्या मतलब है यहां? रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर या चिंतनशील स्तर, ठीक। क्लियर है इतनी बात? कोई समस्या इस बात को समझने में? काजल कह रही है पहली सीडी की वीडियो और इनमें क्या डिफरेंस है? डिपेंड करता है कितना वास्ट है, अपडेट होती रहती है, नॉलेज कभी भी सेम नहीं रहती, बदलाव होते रहते हैं। और एक फ्रेश वे में, पहले कई बार पीपीटी पे हैं, फिर उसके बाद बोर्ड पे हैं वाइट, फिर अभी स्मार्ट बोर्ड पे चल रही है। तो डिपेंड करता है, टाइम के साथ आप अपडेट भी होते रहते हैं। और डेली अगर आपकी सहायता मिलेगी, ऐसे तो किताब में सारे टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं, बट मैटर क्या करता है जब आप डेली लाइव क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ कुछ नई चीजें हमेशा आपको जानने को मिलती हैं, ठीक। और डीप में और बेहतर तरीके से आप समझ पाते हैं, समझ भी आपकी बेहतर होती है समय के साथ, ठीक है बात। तो मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर, और रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर। मेमोरी लेवल की बात बेसिकली हर्बर्ट करते हैं, जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसकी बात H.C. मॉरिसन करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उस पर हंट बात करते हैं। और भी लोग इन्वॉल्व हैं, बट ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है बात। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इससे संबंधित हैं हर्बर्ट, देन यहां मॉरिसन। मैं ये अलग अलग लिखवाऊंगी भी जब ये इन तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहां हंट ने इस पे ज्यादा काम दिया है। B.S. ब्लूम यानी बेंजामिन ब्लूम का नाम आपने सुना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, यानी ब्लूम का वर्गीकरण है, जो वो अधिगम की बात करते हैं कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन सब की जब वो बात करते हैं अपनी हायरार्की में, अपने वर्गीकरण में, तो किस स्तर से ब्लूम का कौन सा लेवल कनेक्ट होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, टॉपिक्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है बात। इसके बाद पढ़ाएंगे मैम यूट्यूब पर, थोड़ा टाइम लगेगा फिर, क्योंकि फिर अब ये अगर टॉपिक खत्म होगा, ये वाला जब आपका सेशन खत्म होगा, ऑब्वियसली पढ़ाई तो हमेशा ही चलती रहेगी, बट ये एक प्रॉपर बैच है जिसको आप
ढंग से कर लेंगे तो शायद फिर कुछ टाइम बाद कंटिन्यू करेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी ना कुछ टाइम। ठीक, इतनी बात क्लियर है। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, अवबोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतनशील स्तर। 3 लेवल हैं। जो लोएस्ट लेवल है वो ये है, फिर इसके बाद इससे हायर, देन इससे भी ऊपर या सबसे ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल। बेस्ट किसको माना जाएगा? रिफ्लेक्टिव को माना जाएगा। अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचिंग कर पाते हैं या हो पाती है तो बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप खुद स्वयं से प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहां आप फैक्ट्स को भरते हैं एक तरीके से। स्टार्ट करते हैं। जगा दीजिए अपने दोस्तों को, कल से 9 बजे डेली पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। पहला स्तर है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। स्मृति स्तर क्या कहेगा? स्मृति स्तर की हमने बात की है, लोएस्ट लेवल है। इसमें जो थॉट लगेगा वो या तो लगता ही नहीं है या लीस्ट थॉटफुल कहेंगे इसको। थॉटलेस लेवल कह लीजिए या लीस्ट थॉटफुल, मतलब विचार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ नहीं रही है इसमें। लीस्ट थॉटफुल और थॉटलेस टीचिंग होगी। बच्चे को कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस भर लेनी है चीजें। ठीक, तो विचारशीलता इसमें कम है, ये कह सकते हैं। किसने बात की है मेमोरी लेवल की? तो हम कहेंगे हर्बर्ट ने बात की है। हर्बर्ट। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है या कोई दर्द समस्या परेशानी बाकी है? बाकी है तो बता दीजिए। अब होली भी चली गई, अब पढ़ाई पे फोकस कर लो, ज्यादा दर्द समस्याओं में मत रहो, कुछ नहीं रखा। ठीक, हर्बर्ट क्लियर है? हर्बर्ट की बात बिल्कुल। अगर हम बात करें यहां तो लीस्ट थॉटफुल या थॉटफुल स्तर की, स्मृति स्तर की यदि हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहां फैक्ट्स बेस्ड टीचिंग है कहीं ना कहीं। फैक्ट्स या फिर डेटा बेस्ड। डेटा कैसे? इंफॉर्मेशन भरी जा रही है एक तरीके से। ठीक, ये कहते हैं कि जो नॉलेज है ना वो आपकी स्मृति कितनी अच्छी है, मतलब मेमोरी कितनी अच्छी है, उसके बेसिस पे ही आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, ऐसा कहा जाता है इसमें। तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? मेमोरी को, याद रखने को या रटने को, एक तरीके से रोट मेमोराइजेशन को। मेमोरी यानी स्मृति को महत्व दिया है। स्मृति को महत्व दिया है, मतलब आपको चीजें याद करा दी जाएं, आपकी समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस किस पे है? कि चीजें याद हो जाएं, आपकी स्मृति में चली जाएं। स्मृति में कैसे जाती हैं? वही प्रोसेस है आपकी। क्या? पहले आप अटेंशन रखते हैं किसी भी चीज पे। एक मिनट रुकिए। किसी भी चीज पे आप अटेंटिव होते हैं, जब आप अटेंशन देते हैं तो चीजें दिमाग में रहती हैं, मतलब मेमोराइज कर पाते हैं। ठीक, इसमें भी कुछ प्रोसेसेस हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक और चीज यहां पे मैं आपको बता देना चाहूंगी, ये बीएस ब्लूम के, जो बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, जिन्होंने अब तक पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे हमारे साथ, सिर्फ नॉलेज वाले लेवल से, नॉलेज आपको याद होगा जिसमें सिर्फ रिकॉल वाली चीजें थी, आपको बस पता हो चीजें, बस पता हो आपको चीजें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कहां से आया, कैसे आया, कुछ नहीं, मतलब बस याद है। ठीक, तो ये नॉलेज या रिकॉल बेस्ड है, जिसमें फोकस इस बात पे रहता है कि बिना बहुत ज्यादा दिमाग लगाए कंटेंट को पूरा किया जाए, सिर्फ चैप्टर्स को पूरा किया जाए। ठीक, अगर हम बात करें यहां पे तो 3-4 चीजें हैं। जैसे पहली चीज है मेमोराइज करेंगे आप। मेमोराइज यानी याद करना या धारण करना तो नहीं कहेंगे, याद करना ही कहेंगे इसको। आपने कोई चीज याद की, फिर सेकेंड स्टेप आएगा वो आप रिटेन कर पाए। याद कर रहे हैं बार बार, रिटेन कर पाए यानी धारण कर पाए, अपने दिमाग में उसको रख भी तो पाए। धारण करना, आपको बताया प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हुआ, आपने बार बार याद किया, मेमोराइज किया, रिटेन हो गया, आपके दिमाग में रुक गई ये बात। आपसे 2 दिन बाद भी पूछेगा कोई तो आप बता देंगे क्योंकि रिटेन्ड है। अब रिटेन कर लिया, उसके बाद रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी। बार बार आप रिकॉल करते हैं कि प्याजे की ये स्टेजेस हैं, है ना। रिकॉल को क्या कहते हैं एक बार बताओ? पुनः स्मरण और समथिंग कहते होंगे हिंदी में। फिर है, ओ थैंक यू सो मच दीप्ति रावत। फिर है इसके बाद रिप्रोड्यूस। सिर्फ रिकॉल करेंगे
या फिर पेपर में आप रिकॉल करने के बाद रिप्रोड्यूस उसको एज इट इज निकाल भी तो रहे हैं ना, उसको प्रस्तुत भी तो करेंगे ना। प्रस्तुतिकरण पे इंपॉर्टेंस है, और वो प्रस्तुतिकरण भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल रोट है कि हाँ ठीक है आपने कह दिया कि हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक होगी बात। प्रत्यास्मरण, बहुत बढ़िया। रिकॉल को कहेंगे प्रत्यास्मरण या किसको कहेंगे, एक बार देखो फटाफट से। हिंदी का थोड़ा सा इशू चल रहा है। प्रत्यास्मरण या फिर पुनः स्मरण कह सकते हैं, काइंड ऑफ पुनः स्मरण है ना। और रिप्रोड्यूस को कह देंगे, देखो भाई हिंदी वालों के लिए दिक्कत होती है, एक बार पुनरावृत्ति तो रिकॉल को कहेंगे ना, पुनरावृत्ति रिकॉल को कहेंगे। रिप्रोड्यूस उत्पादन, कुछ तो समथिंग लाइक दिस, पुनरुत्पादन होगा आई थिंक। ये देख लेना गलत लिख दिया हो तो हिंदी वाला, पुनरुत्पादन और समथिंग। ठीक, याद करना मतलब आप मेमोराइज कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये क्या हुआ, आपने याद कर लिया, बार बार मेमोराइज किया, फिर रिटेन दिमाग में रह गई ये चीज। फिर अगली बार दिमाग में आप रिकॉल कर रहे हैं पेपर पे लिखने से पहले कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता था। फिर से आपने इसको क्या किया, जब लिख दिया मतलब रिप्रोड्यूस कर दिया, इसका दोबारा से उत्पादन कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया आपने इसको। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा थॉट इन्वॉल्व नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस ऑफ नॉलेज है ये थॉट लेस कहलाएगी या लीस्ट थॉटफुल कहलाएगी। मतलब इसमें बच्चे का चिंतन नहीं लगता, जस्ट आपने रोट बेसिस पे जो मेमोरी में धारण किया था उसी को आपने प्रोड्यूस कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया, इन 4 प्रोसेसेस के थ्रू मेमोराइज किया था, क्या किया उसके बाद रिटेन दिमाग में धारण हुआ, रिकॉल किया, जब जरूरत पड़ी तो पुनः स्मरण किया, उस चीज को दोबारा से याद किया, फिर लिख दिया या प्रेजेंट कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया उस एक चीज को। क्या कहलाएगा शिवांगी, बहुत बढ़िया। ये सारी जो प्रोसेस है किस में आ रही है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आ रही है, इसको लोएस्ट लेवल कहते हैं। सिर्फ जहां पे फोकस किस पे है, मेमोराइजेशन पे है या रोट लर्निंग पे है। ठीक, इसको बहुत अच्छा नहीं मानेंगे बट ये एक चीज है। इसमें पढ़ाई होती कैसे है, यहां फोकस किया जाता है कि जो भी कंटेंट है वो कंटेंट पे फोकस है, जो भी पाठ्य वस्तु है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस है, वो किसी भी तरह से दिमाग में जाना चाहिए। और फोकस ये किया जाएगा जो प्रीवियसली आपने याद किया है, जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की, उसके बेसिस पे न्यू नॉलेज को ऐड करते जाओ। न्यू नॉलेज से प्रीवियस नॉलेज को क्या करो, कनेक्ट कर दो, तो और बेहतर स्मृति हो पाएगी, तो और बेहतर आप धारण कर पाएंगे, तो और बेहतर आपके दिमाग में चीजें रुक पाएंगी, टिक पाएंगी। ठीक है विकास, दीपक सिंह, इतनी बात क्लियर है सभी को। और लाइक शेयर कर दो यार, एनर्जी कहाँ है? एनर्जी लाओ, एनर्जी। शबाना, रजवी, बहुत बढ़िया शबाना। अब हम नेक्स्ट लेवल पे चलने वाले हैं। इसकी बात ऑलमोस्ट इतना इंपॉर्टेंट है हमने कर लिया है। ये ब्लूम के कौन से लेवल से रिलेटेड है, तो नॉलेज, जो कि पहला स्तर है उनका। अगर इसको 1 मिनट में फिर से रिवाइज करना चाहें तो पाठ्य वस्तु पे फोकस है, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करके याद करा दोगे, ब्लूम के नॉलेज लेवल पे फोकस्ड है, बहुत ही ट्रेडिशनल सा वे है, या हम कहें मैकेनिकल यांत्रिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि 2 1 2 2 2 4 क्या है, मैकेनिकल ही तो है, यानी यांत्रिक प्रक्रिया है, आपने मशीन बना दिया, बहुत ज्यादा दिमाग को आप यूज ही नहीं करने दे रहे। और ऐसी स्थिति में जब इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन किया जाएगा इस तरह की टीचिंग में, तो किस पे फोकस होगा, वही ट्रेडिशनल वे जो है आपका कि आप पेपर में यदि उगल आए 5 पेज तो आपने सीख लिया, नहीं तो नहीं, या एमसीक्यू सही कर दिए तो कर दिए, अपना कोई बहुत ज्यादा थॉट इन्वॉल्व नहीं है। परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करेगी किस तरीके से, फैक्ट्स बेस्ड परफॉर्मेंस। क्लियर है बात, ये बात क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल पे। ये नोट्स भी आपको मैं कोशिश करूंगी चैप्टर वाइज देने की, यही रिटर्न वाले, पिछले 1 2 चैप्टर्स के जो नहीं दिए, 1 चैप्टर के दूंगी, अब आगे से मिल जाया करेंगे। मेमोरी लेवल की हमने बात करती, दूसरा नंबर है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अंडरस्टैंडिंग लेवल बोले तो अवबोध स्तर, ये सेकंड लेवल है। अवबोध स्तर, हो प्रॉब्लम क्या है भाई तेरी?
बहुत ही बढ़िया। देखिए इसकी बात एच.सी. मॉरिसन कर रहे हैं, जो फोकस है वो एच.सी. मॉरिसन का है इस चीज पे। ठीक, कौन कर रहा है इसकी बात? मॉरिसन की। जी शिवांगी, बहुत दिन बाद नजर आई हैं आप। ठीक, मॉरिसन क्या कह रहे हैं? मॉरिसन कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी समझ में भी आए चीजें, इसमें थोड़ा सा थॉट इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है बच्चे की, बहुत ज्यादा लेवल की नहीं बट है इन्वॉल्व। तो ये थॉटफुल लेवल है। क्या है? थॉटफुल होगा यहां पे बच्चा, यानी चिंतन यहां आएगा, ये कह सकते हैं विचार यहां आएगा। अब उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। जो बीएस ब्लूम है, ब्लूम के जो नेक्स्ट लेवल्स हैं कौन से? एक है अंडरस्टैंडिंग लेवल ब्लूम का, अवबोध ही कहते हैं जिसको, सेकंड नंबर पे आता है, जहां चीजें समझ में भी आती हैं, सिर्फ याद नहीं करते हो आप, समझ में भी आता है मतलब। और एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन जो लेवल है, यानी अनुप्रयोग कह लीजिए, ये दोनों इस लेवल से जुड़े हुए हैं, या ये जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करवा पाता है ये लेवल। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य जो हैं कि आपको समझ में आ पाए और आप अप्लाई भी कर पाए चीजों को, ये दोनों ही उद्देश्य यहां अचीव हो जाते हैं बीएस ब्लूम के। ये बात क्लियर है या नहीं? बताइए, कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द दुख हो तो बता दीजिए। धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए। यूपीटेट के बैच की कोई बात कर रहा है? यूपीटेट के बैच शायद एडमिशन आज से स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गई, जो मेरा पेडागोजी स्पेशल वाला बैच है वो आज से 7 बजे से उसके एडमिशन ओपन है करियरविल ऐप पे, तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। और 24 आवर्स तक आई थिंक 100 और ऑफ रहता है, तो बहुत ही मिनिमल, मतलब कह सकते हैं इसको 699 और समथिंग। तो ये 5 महीने का बहुत डीप कोर्स है, जिनमें क्षमता हो पढ़ने की 5 महीने तक पेडागोजी, 4 महीने तक एटलीस्ट 1.5 घंटे डेली, वो ही इसको ज्वाइन करें, है ना। ये एडमिशन अभी ओपन हुए हैं, फिर वही 10-15 दिन में फिर से इसको बंद किया जाएगा। पहला बैच बिल्कुल फुल है और लर्निंग चैप्टर कल से शुरू होगा, तो ये एक बेसिक बात है। ठीक, करियरविल ऐप पर है, जिनको नहीं पता मैं करियरविल पे पढ़ाती हूँ, सर्च कर लीजिएगा अपने, जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, नीचे लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, फिर पता नहीं लगेगा, फिर कई लोग अगले 1 महीने तक रोएंगे जब भी बैच आएगा, पता नहीं 1 महीने 2 महीने, है ना। लास्ट बैच फरवरी में आया था आई थिंक। ठीक बात, खैर ये बात तो एक हुई। हाँ, यूपीटेट और रीट के भी आई थिंक एडमिशन ओपन हो गए, डेट आगे बढ़ गई है इस वजह से। अब इस एडमिशन से बाहर निकलते हैं और इधर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर, एच.सी. मॉरिसन, थॉटफुल यानी इसमें बच्चे का थिंकिंग जो है वो लगेगी। ठीक, ब्लूम की यदि हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन लेवल दोनों इसमें अचीव होते हैं। बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, बच्चा चीजों को समझ भी पाएगा, एक तो वो चीजों को समझ पाएगा। अब मान लीजिए आपको पता है पियाजे की 4 स्टेजेस तो हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। अब आपको वो समझ भी आ रही हैं कि उनको क्लासरूम में अप्लाई जब आप कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि देखो इस लेवल का बच्चा है, 7 से 11 वर्ष का बच्चा कॉन्क्रीट में आएगा, उसका मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो एक तो चीजें बच्चा समझ पाएगा, उसका जो बोध है वो चीजों को जोड़ पाएगा। ठीक, एप्लीकेशन समझ पाएगा उन चीजों की, कंपैरिजन, 2 चीजों के बीच में जो तुलना है वो समझ पाएगा, तुलना कर पाएगा। ठीक, रिलेट कर पाएगा या रिलेशनशिप समझ पाएगा, रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रूल्स, के जो तथ्य हैं वो बनते कैसे हैं, रूल्स से कैसे संबंधित होते हैं, बेसिकली चीजों के बीच में संबंध को वो समझ पाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहां आपको समझ में आ रहा है कि पियाजे का सेंसरी मोटर स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सेंसेस का इस्तेमाल है, इसलिए सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का प्रयोग करके बच्चा दुनिया की समझ बनाता है, यह है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब आपने समझ लिया पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, आपको पता है 4 स्टेजेस हैं SPCF, ये था मेमोरी लेवल, आपको पता है, बस दिमाग नहीं लगाया आपने क्यों है क्या है। आप चाहे 5वीं क्लास के बच्चे को याद करा दो कि पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, वो याद कर लेगा, मेमोरी लेवल है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपका दिमाग, आपकी समझ लगेगी, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, यह है अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्लियर है बात यहां तक की? या कोई दिक्कत, परेशानी, कोई दर्द हो रहा हो तो बताओ। डेली चलेगी यार क्लास, बल्कि 9 बजे से चलेगी कल से, मैं बहुत सीरियस हूं अभी इस चीज को लेकर के, कोई इशू है ही नहीं, है ना। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि एवरेज रूप से थॉटफुल है।
एवरेज रूप से थॉटफुल है मतलब थोड़ा सा थॉट इन्वॉल्व है। थोड़ा सा थॉट इन्वॉल्व है का क्या मतलब है? तर्क भी लग रहा होगा, रीजनिंग भी इन्वॉल्व होगी, कह सकते हैं तर्कशील होगा वो थोड़ा सा यहां, ठीक, रीजनिंग लगा रहा होगा, ठीक। जब रीजनिंग लगाएगा समझने में इमेजिनेशन भी लगेगी। बिना कल्पना के कैसे समझ लोगे आप चीजों को? इमेजिन भी करोगे तो इमेजिनेशन भी लगाएगा, यानी कल्पना शक्ति भी यूज होगी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपकी यहां इन्वॉल्व होती हैं। बातों में बहुत लगे हुए, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, है सीरियस होना है आज से बहुत ही भयंकर रूप से, ठीक। इतना भी सीरियस नहीं होना कि बहुत ही ज्यादा डेड सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस होना है बस। मुझे ज्यादा होना पड़ता है क्योंकि कई लोग कमेंट्स में मजाक करते रहते हैं, मजाक यहां सिर्फ मैं करती हूं। ये डीट प्लस में डायरेक्टली काम आएगा, आपको आदत हो गई है बस नाम से चीजें याद रखने की। देखिए, अंडरस्टैंड करेगा मतलब समझेगा, कंपेयर कर पाएगा चीजों के बीच में, जो रीजनिंग है अपनी वो लगा पाएगा, क्योंकि समझने में तो आपको सोचना पड़ेगा ना, इमेजिनेशन भी लगेगी और रिलेशन फाइंड आउट कर पाएगा चीजों के बीच में, ठीक। अब थर्ड और हाईएस्ट लेवल है, थर्ड और हाईएस्ट लेवल है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हाईएस्ट लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या है? चिंतनशील स्तर। इसकी बात या इसका श्रेय हंट को जाता है, और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों में, बट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों की बात हो रही है। मौज कर दी, ये बड़ा बहुत ही फेमस हो रहा है ना, ये कुछ मौज कर दी, हैवी ड्राइवर समथिंग। कल मैं बात कर रही थी, गाँव में थी, तो मैंने कहा ये क्या है, तो एक जीजू हैं वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ये हुआ था, वो उधर एसएसबी में असिस्टेंट कमांडेंट है, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत चलता है, उनकी पहाड़ों पे कहीं पोस्टिंग है, तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा मजाक करते रहते हैं कि हैवी ड्राइवर और मौज कर दी। तो मैं इसको चेक करूँगी ये वीडियो जब फुर्सत मिलेगी, तो मुझे आप ही लोगों से पता चलता है, क्योंकि जब कमेंट आने शुरू हो जाते हैं तो मैं पता करती हूँ कि कौन सा ट्रेंड है। तो वो व्लॉग वाले वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, मैम आप तो हैवी ड्राइवर हो ये वो, तो मैं पूछ रही थी मैंने ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ठीक। तो ये हंट बात करते हैं किसकी? रिफ्लेक्टिव लेवल की। ये मोस्ट थॉटफुल है। क्या है ये? मोस्ट थॉटफुल है। मोस्ट थॉटफुल यानी सबसे ज्यादा चिंतन लगेगा, सबसे ज्यादा चिंतन लगेगा। और चिंतन भी एक तरह का नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग भी लगेगी, ठीक। ये बात क्लियर है या नहीं? देखो, मोस्ट थॉटफुल है, हाईएस्ट लेवल है, अगर मैं कहूं, कह सकते हैं कि यहां आपको अलग अलग तरीके से सोचना होगा। ये प्रॉब्लम बेस्ड है, यानी जैसी समस्या सामने होगी उसके सॉल्यूशन पे फोकस किया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लेवल है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यहां इन्वॉल्व होगी, यानी समस्या का समाधान मैटर करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या के समाधान पे फोकस किया जाएगा। कोई समस्या बच्चे के सामने प्रस्तुत की जाएगी, उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचने के लिए कहा जाएगा। समस्या समाधान या मौलिक चिंतन। कैसा? मौलिक, ओरिजिनल थॉट, ऐसा नहीं कि बस ठीक है, अपना आपका मौलिक चिंतन। मौलिक चिंतन यानी ओरिजिनल थिंकिंग। आपका क्या विचार है किसी समस्या को समाधान निकालने के लिए, किसी समस्या का? ओरिजिनल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक चिंतन, कि आप किसी एक चीज को हर एक पक्ष में देख पाए, उसके सिर्फ एक ही गुड एस्पेक्ट या सिर्फ बैड एस्पेक्ट ही नहीं, ऑलमोस्ट हर तरह से आप देख पाए। बहुत बढ़िया संदीप। देखो, तो क्रिटिकल थिंकिंग यानी हिंदी में कहेंगे इसको आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन, ठीक। आलोचनात्मक चिंतन मतलब आप हर एक, चली गई आप बिना बताए, कोई कह रहा है हाँ एक ही दिन के लिए गई थी और बहुत दिन बाद गई हूँ, आई थिंक 1.5 साल से ज्यादा हो गया था। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन करेंगे यार, बुलंदशहर में मीटअप करेंगे, टेंशन ना लो, अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो, ठीक। चिंतनशील यानी मोस्ट थॉटफुल लेवल है, सबसे ज्यादा थॉट लगेगा, चिंतन लगेगा सबसे ज्यादा, हाईएस्ट लेवल है ये टीचिंग का। प्रॉब्लम बेस्ड, ना तो सब्जेक्ट पे, ना कंटेंट पे, ना सिलेबस पे, फोकस कहाँ है? कोई समस्या है, उसका समाधान निकालना है, ठीक है। बिल्कुल एलिजिबल है डीएलएड परस्यूइंग सीटेट के लिए, लिखा हुआ होता है सीटेट की वेबसाइट पे, अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, ठीक।
देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान। समस्या आपके सामने रखी जाएगी बच्चे के, उस पर अलग अलग तरीके से सोचने को कहा जाएगा। मौलिक चिंतन, वो क्या सोचता है उसके बारे में, वो दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग एस्पेक्ट से आप कैसे देख पाएंगे किसी एक सिचुएशन को, एनालाइज कैसे कर पाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज, ये जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल जिनको ऐसे भी समझना आ रहा हो वह ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को। मैंने पियाजे का एग्जाम्पल लिया पूरे इस टॉपिक को पढ़ाते हुए। डिस्कशन में हमने क्या किया है, मेमोरी लेवल की बात की थी, तो हमने क्या 4 स्टेजेस हैं पियाजे की, आपको नाम पता है, ये हुआ मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप कल्पना कर पा रहे हैं कि 2 से 7 वर्ष का बच्चा मेरे आसपास जब है, मैंने उसको देखा था तो वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि आपको समझ में आ रही है। स्टेजेस का मतलब क्या है, उनकी एज क्या है, बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल पे अगर आप पियाजे पढ़ रहे हैं तो आपका चिंतन लगेगा खतरनाक वाला। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपके सामने कोई बच्चा स्कूल में, आपके रियल प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं किसी बच्चे के साथ, आपको समझ में आ रहा है कि वो कोई एक चीज उसको उस तरीके से समझ नहीं आती, जबकि वो 7 से 11 वर्ष यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है, तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे, ये आप अप्लाई करेंगे। ओरिजिनल थिंकिंग आपकी लगेगी कि जो भी आपके आसपास चीजें अवेलेबल हैं, जो भी एड्स अवेलेबल हैं, उनका प्रयोग करके आप एक ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालें या बच्चे को समस्या दें और तब रियल में देखें कि वो कैसे एक्ट करता है उस समस्या पे। ये हुआ रिफ्लेक्टिव लेवल, जब आप थिंकिंग के लिए बच्चों को ओरिजिनल थॉट लगाने के लिए, कुछ सोचने के लिए दे रहे हैं। ठीक, क्लियर है बात? ये बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है बात? ये रीड के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल है, इवन सभी एग्जाम्स के लिए। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा बातें हो गई। हाँ, रूटीन यार खराब नहीं होगा, टेंशन मत लो, अब से रूटीन आपका खतरनाक चलेगा। मतलब आप ही होली मनाओ, मैं होली ना मनाऊं, मेरा कोई राइट नहीं बचा है, इन्हीं को होली मनानी है बस। देखिए, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग में 3 लेवल्स की हमने बात की। लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 लेवल पे चर्चा हुई, स्तर, शिक्षण के स्तर में। जो लोग नोट्स बनाते हैं उनकी वजह से और स्लो चलती हूं मैं, कि लिखने का मौका मिले आपको। देखिए, पहला लेवल क्या था, मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। ये क्या है, थॉटलेस है, विचार विहीन कह लीजिए आप इसको, या लीस्ट थॉटफुल है। इसमें नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए आपको दिमाग या थॉट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो इससे एक लेवल ऊपर है, जिसको अवबोध का स्तर कहेंगे। अवबोध का स्तर कहेंगे। ये थॉटफुल है, एवरेज थॉट लगेगा इसमें, विचारशील है बच्चा बट बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, थर्ड है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल यानी विचारशील। यहां आपका दिमाग लगेगा, ओरिजिनल चिंतन लगेगा, सबसे ज्यादा थॉट यहीं लगेगा। मोस्ट थॉटफुल, सबसे ज्यादा जो दिमाग लगेगा, चिंतन लगेगा, थिंकिंग लगेगी, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, वो यहीं लगेगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अगर लीस्ट या सबसे लोएस्ट लेवल पूछेगा, आप कहेंगे कौन सा? मैम रणविजय भी मिस कर रहा है आपको, प्लीज कॉल नेम। शिवांगी नाम तो ले दिया, अभी यहाँ फोकस कर लो। ठीक, मिलेंगे जल्दी ही, ठीक है बात। तो अगर आपसे हायरार्की में पूछ ले, ये हायरार्की का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ये आपने ट्राइंगल देखा होगा बीएस ब्लूम, बेंड्यूरा की थ्योरी में भी और सब में ही। अगर आपसे हायरार्की में पूछ ले, हायरार्की का मतलब ही है वर्गीकरण, वो भी किस लेवल पे, लोएस्ट से हाईएस्ट, लो टू हाई, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिफिकल्टी हो चाहे लेवल हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर लेवल्स ऑफ टीचिंग को 3 लेवल में विभाजित करेंगे तो नीचे सबसे कौन आएगा, फर्स्ट लेवल पे मेमोरी यानी मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर। ठीक, सेकंड लेवल पे कौन आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध का स्तर, अवबोध स्तर। ठीक है बात? जी प्रतिभा, करियर वेल पे यूपीटेट के सारे सब्जेक्ट होंगे क्योंकि वहाँ अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो अपना अपना सब्जेक्ट लेते हैं, मैं अपना सब्जेक्ट लेती हूँ। और लेट्स लर्न पे ये बिल्कुल विलिंगली है कि आपको भीड़ नजर ना आए, आप शांति से देख पाएं, इसलिए यहाँ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ क्योंकि हमने बिल्ड किया है खुद से। ठीक, रिफ्लेक्ट, वो कोलैबोरेशन है, जस्ट एक रिफ्लेक्टिव लेवल,
क्योंकि आप लोगों को ये समस्या रहती थी। चिंतनशील ये हाईएस्ट है, ठीक। लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल। बेटर बेस्ट कौन सा है? ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव लेवल है, बाकी कंटेंट पे डिपेंड करता है। करा देंगे हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी, जो रीड के लिए बात कर रहे हैं, मैं एक एक वीडियो में या दो वीडियो में वो करा दूंगी, टेंशन ना लो। अभी पहले ये तो पढ़ लो, ठीक। हम कह सकते हैं ये क्या है? थॉटलेस स्टेट है, मेमोरी वाला। थॉटलेस या लीस्ट थॉटफुल, ये थॉटफुल है, ठीक। और ये मोस्ट थॉटफुल, सबसे ज्यादा चिंतन लगेगा, मोस्ट थॉटफुल। ये समझने को आप ये चीज 1 मिनट में भी समझ सकते थे, बट हमने इसको डिटेल में किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, चीजें दिमाग में रहेंगी जब भी, ठीक है बात। चलिए फिर कल हम मिलेंगे 9 बजे। रिवीजन कीजिए जितने चैप्टर्स अब तक हो चुके हैं। इस कोर्स के लिए एक नोटबुक बना लीजिए, ये जो यूट्यूब वाला क्रैश कोर्स टाइप्स चल रहा है, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। आप सभी का धन्यवाद सपोर्ट और सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलेंगे। कल कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम फॉर श्योर। 9 बजे तैयार रहना। बाय बाय, गुड नाइट।